नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे मनु भंडारी जी का उपन्यास आपका बंटी। इस उपन्यास के पात्रों के बारे में जानेंगे और इस उपन्यास को सार रूप में हम आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस उपन्यास की बात करें तो उपन्यास का नाम क्या है? आपका बंटी। किसकी रचना है? मनु भंडारी जी की रचना है। ये इनका एक सुप्रसिद्ध और स्वतंत्र रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास है, जो किस पर आधारित है? तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है। यानी मुख्य विषय यहाँ पर क्या है? बच्चों पर माता पिता द्वारा तलाक लेने का क्या प्रभाव पड़ता है, यही केंद्रीय समस्या इस उपन्यास में है। यह कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। कालजयी से अभिप्राय क्या है? प्रत्येक काल में ये उतना ही सार्थक उपन्यास है, क्योंकि ये समस्या उतनी ही हमारे समाज में देखने में आती है। यह मनु भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यानी बच्चे के मन में क्या गतिविधियां चलती है, उस पर परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है, वो इस उपन्यास में शामिल किया गया है। यह 16 भागों में विभाजित है या विभक्त है। इसका प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था। उपन्यास का प्रारंभ कहाँ से होता है? शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। इस उपन्यास के में केंद्र की अगर बात करें तो केंद्रीय पात्र यहाँ पर कौन है? बंटी है, जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के द्वारा चलता है। शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इन प्रकार की परिस्थितियों के बीच पिसकर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने के को अभिशप्त हो गए हैं। यानी उनकी किस्मत इसी प्रकार की हो गई है कि वो इन परिस्थितियों में अकेले पिस रहे हैं, जड़हीन हो गए हैं, उनके भाव समाप्त हो गए हैं और अनचाहे होते चले जाने जैसे भाव से वो अभिषिप्त है। यहाँ पर मुख्य पात्र की अगर बात करें तो मुख्य और केंद्रीय पात्र यहाँ पर बंटी है। ये आप ध्यान में रखें, जैसा कि उपन्यास के नाम से ही स्पष्ट है। उपन्यास के केंद्र में बालक बंटी की ही दुर्दशा का चित्रण है। माता पिता के होने के बावजूद वह अनाथ की जिंदगी जीता है। दूसरा अजय है। अजय कौन है? बंटी का पिता और शकुन का पति है, जो बंटी से प्यार तो करता है पर उसकी खुशी के लिए समझौता नहीं कर सकता। यानी वो उससे प्यार करता है लेकिन अपनी खुशियों से वो कोई समझौता नहीं करता। बंटी की खुशियों की उसे कोई परवाह नहीं है। शकुन ये बंटी की माँ है, जो उसे शुरू में बेइंतहा प्यार करती है, पर डॉक्टर जोशी से विवाह के बाद उसे बंटी कभी कभी बाधा की तरह लगने लगता है। जब अजय से उसका तलाक हो जाता है तो दूसरा विवाह किससे करती है? डॉक्टर जोशी से करती है। तो उनके साथ विवाह करने के बाद बंटी के प्रति उनका जो प्यार है, जो मोह है, वो समाप्त होने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, या ऐसा लगता है। उसके बाद है वकील चाचा। अजय और शकुन के वकील है, ये सलाहकार की भूमिका अदा करते हैं इस उपन्यास में। फूफी है, ये शकुन के घर की संरक्षिका है, जो उसकी अत्यंत हितैषी है। वह अजय को कोसती है। वह पुरानी पीढ़ी से है। वह न अजय से विवाह के पक्ष में है, न ही शकुन के, कि वो चाहती है कि ना तो अजय दूसरा विवाह करे और ना ही शकुन करे। बंटी के जो एकांत क्षण होते हैं जिसमें वो अकेला अनुभव करता है, वहाँ फूफी ही उसे कहानियों के द्वारा उसके मन को बहलाने का कार्य भी करती है। यानी उसकी फूफी बंटी की पूरी चिंता करती है इस उपन्यास में। इसके बाद गौण पात्रों की अगर बात करें तो इस उपन्यास के गौण पात्रों में डॉक्टर जोशी हैं, जो शकुन के दूसरे पति हैं और शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं। परमिला, ये डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी है। इसकी मृत्यु के बाद डॉक्टर जोशी दूसरा विवाह किससे करते हैं? शकुन से करते हैं। अमी ये डॉक्टर जोशी का बेटा है। जोत ये डॉक्टर जोशी की बेटी है। यानी डॉक्टर जोशी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। मीरा ये अजय की दूसरी पत्नी है, जिससे अजय शकुन से तलाक के बाद विवाह करता है। चीनू ये मीरा का बेटा है। टीटू ये बंटी का दोस्त है। कुन्नी ये शर्मा साहब की लड़की है। इसके साथ साथ माली है, चपरासी और बंसीलाल है। तो ये इस उपन्यास के गौण पात्र है, जो कथानक को रोचक बनाने में और उसे आगे बढ़ाने में पूर्णतः सहायक हैं। अब इस
इस उपन्यास की कथा सार की अगर बात करें तो यह उपन्यास तलाक की समस्या पर केंद्रित है। इस उपन्यास में मनु भंडारी जी ने बाल मनोविज्ञान की मार्मिक परतों को खोला है। तलाक की समस्या के केंद्र में कौन है? बंटी है, जिसके पिता है अजय और माँ कौन है? शकुन है। शकुन आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक स्त्री है। वहीं अजय अहम भाव से भरा पुरुष है, यानी अहंकार भाव अजय में बहुत ज्यादा है। दोनों में से कोई रिश्ते को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। वे केवल एक दूसरे के झुकने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि एक बड़ा दिल करके दूसरे को माफ कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः एक दिन दोनों के बीच क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है। अजय मीरा नामक एक स्त्री के साथ रहने लगता है और इधर शकुन किसके साथ रहती है? डॉक्टर जोशी से विवाह करके उनके घर चली जाती है। जोशी के दो बच्चे हैं, जैसा कि हमने गौण पात्रों में किया था कि जोशी के बच्चे कौन है? अमी और जोत। जोत जोशी की बेटी है और अमी क्या है? ये जोशी का बेटा है। तो यहाँ जोशी के दो बच्चे हैं जो उनकी पहली पत्नी से उत्पन्न थे। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर नहीं जंचता। वह पाता है कि माँ उसे पहले की तरह प्यार नहीं करती और न ही अपने पास सुलाती है। वह डॉक्टर जोशी के घर खुद को उपेक्षित महसूस करता है। उसे माँ शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ कमरे में सोते देखना अच्छा नहीं लगता। उसे शकुन से घृणा होने लगती है और गुस्से में वह पापा अजय को फोन करके कलकत्ता उनके पास आने को कहता है, किंतु वहां भी उसे वैसा माहौल नहीं मिलता जैसा वो चाहता है। वहां क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां सौतेली माँ मीरा है। मीरा को भी वह अपना नहीं बना पाता या अपना नहीं पाता। अंत में अजय उसे हॉस्टल में दाखिल करा देता है, जहां वह अनाथ जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर है। अजय शकुन के अपने स्वार्थ में बेटे का जीवन पिसता चला जाता है, यानी अजय और शकुन दोनों अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति स्वार्थी हो गए हैं। बेटे के जीवन के प्रति उन्हें कोई चिंता नहीं है। दोनों में से किसी के पास भी त्याग की भावना नहीं है। बच्चे के लिए कोई भी एक दूसरे की गलतियों को नहीं भूलना चाहता। अंततः बंटी इस खंडित रिश्ते के बीच त्रासदी का शिकार हो जाता है। तो इसका कथा सार उपन्यास का कुछ इसी प्रकार से है। अनेक घटनाओं से घटित ये उपन्यास आगे बढ़ता है और किस प्रकार बंटी के मनोभावों को इसमें उजागर किया गया है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत ही सुंदर उपन्यास है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न संक्षिप्त रूप में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।